और मीरा को आप जानते हो कि मीरा ने भगवान से कैसा प्रेम किया। 5 वर्ष की मीरा कृष्ण भगवान की कथा सुनने चली गई और कथा सुनने के बाद जो ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे उनके पास में चली गई। ब्राह्मण देवता, आप तो कृष्ण की कथा करते हो, आपको तो पता होगा कि भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे भगवान मिले, भगवान प्राप्त हो। ब्राह्मण देवता चिंता कर रहे हैं कि मैं कब से भगवान की कथा कर रहा हूं, मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि भगवान कैसे मिलेंगे। और ये 5 वर्ष की मीरा कहती है कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिले। ऐसा प्रेम किया मीरा ने भगवान से। मीरा की शादी हो गई, मीरा की शादी हो गई। मीरा के पिता कौन है? पिता तो है रतन सिंह। ससुर कौन है मीरा के? ससुर कौन है? सांगा, राणा सांगा, इनके ससुर है। पति कौन है? भोजराज, पति है भोजराज। मीरा की शादी हो, शादी होने के बाद, शादी से पहले मीरा के तो एक ही पति है, मन से कृष्ण ही पति है। कृष्ण से ही प्रेम कर रही है, कृष्ण की ही भक्ति कर रही है। राणा जी को पता चला मीरा कृष्ण से प्रेम करती है। समझाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, कई बार मीरा को जहर पिलाया, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हैं, उसे कौन मार सकता है। जिनकी रक्षा भगवान करते हैं उनको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान रक्षा कर रहे हैं मीरा की। मीरा को जहर पिलाया, दर्द हुआ भगवान को, ऐसा प्रेम। एक बार मीरा से क्या कहा, मीरा ये कृष्ण का प्रसाद है, इसको खा लो। धोखे में, ये मीरा का प्रसाद है, इसे खा लो। मीरा की सहेली बोली, बहने इसमें राणा जी ने जहर मिला दिया है। मीरा क्या कहती, बोले जिस जहर में कृष्ण का नाम आ जाता है वो तो अमृत बन जाता है। इस जहर में कृष्ण का नाम आ गया, ये तो अमृत बन गया। जहर नहीं है, अमृत है। जहर पी लिया। कितनी बार जहर पिया मीरा ने। भगवान रक्षा कर रहे हैं। सभी मीरा से क्या कहते, बोले देखो वो जा रही है मीरा कृष्ण की दीवानी। नाम पड़ गया कृष्ण की दीवानी, मीरा दीवानी। ऐसी लागी लगन ओ मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन ओ मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली श्याम गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन ओ मीरा हो गई मगन। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम के साथ ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग
मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे दर्श की और कछु ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कछु ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कछु ना भाए। लगन लगी है तेरे दर्श की और कछु ना भाए। वृंदावन की लई डगरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली श्याम गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ऐसा प्रेम किया मीरा ने भगवान से, भगवान के प्रेम में लीन हो गई मीरा। ऐसा प्रेम किया। एक दिन क्या हुआ, मीरा चली गई भगवान के मंदिर, मंदिर में चली गई भगवान के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर तो चली गई, बाहर नहीं आई। जो पंडित जी बैठे हैं, ब्रह्म देवता चिंता कर रहे हैं, बोले अंदर तो चली गई, बाहर नहीं आई। जैसे ब्रह्म देवता जहां कृष्ण भगवान की मूर्त है, कृष्ण भगवान की मूर्त के पास पहुंचे, ना तो वहां पे कृष्ण भगवान की मूर्त है, ना ही मीरा है। दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए, दोनों ही चले गए। ऐसा क्या हुआ, दोनों कहां चले गए? जब मीरा कन्हैया के पास पहुंची, मीरा ने कन्हैया से क्या कहा? बोले कन्हैया आप ये बताइए, जिनको संसार स्वीकार नहीं करता, मैंने सुना है जिनको संसार स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हो। भगवान बोले मीरा ये सत्य है, जिनको संसार स्वीकार नहीं करता उनको मैं ही स्वीकार करता हूं। आप चिंता ना करें, मैं आपको स्वीकार करता हूं। कृष्ण भगवान ने मीरा को अपने हृदय में प्रवेश करवा लिया। कहने का तात्पर्य है मीरा ने कृष्ण भगवान के हृदय में प्रवेश किया, बन गए, महात्मा बन गए। संत बनना आसान नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं, बोले संत बन गया, कुछ और कर लेते। संत बनना आसान है? बोले संत कौन है? बोले संत जितना भगवान का चिंतन, भगवान का भजन संत कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। और संत बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या करने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। संत कौन है? बोले संसार को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, वही तो संत है। संत बनना आसान नहीं है। संत को परिवार छोड़ना पड़ता है, परिवार को अपना बेटा भाई छोड़ना पड़ता है, आसान नहीं। और ये तो संत महात्मन है, ऋषि मुनि है, जो हमको भगवान की ओर लेके चलते हैं, हमको बताते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान का भजन कैसे करें। कौन? संत हमको बताते हैं। यदि महात्मा न होते, संत न होते तो क्या होता संसार में? आग लगी आकाश में,
झरझर गिरे अंगार, साधु न होत जगत में, जरी जरी मरे संसार। संत न होते, साधु न होते, ये संसार कब का समाप्त हो जाता। ये तो महात्मा है, संत है, जो हम सबको भगवान की ओर लेके चलते हैं। इसलिए संतों का मान सम्मान किया करो, मान सम्मान किया करो, सेवा किया करो महात्माओं की। महात्माओं की सेवा करने से दासी पुत्र देव ऋषि भगवान बन गए। देव ऋषि, नारद ऋषि कौन है? नारद ऋषि दासी के पुत्र थे, पहले इंसान थे, देवता कैसे बन गए? बोले महात्माओं की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से दासी पुत्र देव ऋषि भगवान बने। इन्हें कहते हैं संतों का आशीर्वाद। महात्माओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया, इंसान से देवता बन गए। इसलिए संतों का, महात्माओं का मान सम्मान ही करना चाहिए। व्यास महाराज के मन को शांति नहीं मिली। बोले बेटा चला गया। बेटा कौन है? सूखा, 12 साल का। 12 साल के बाद गर्भ से जन्म लेके आए, जंगल में चले गए, साधु बन गए। व्यास महाराज का मन नहीं लगा। बोले बेटा चला गया, बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? तो व्यास महाराज ने भागवत कथा लिखी, और भागवत कथा लिखने के बाद व्यास महाराज के मन को शांति मिली, मन शांत हो गया कथा लिखने के बाद। जो श्रोता पूरी कथा सुन लेते हैं, पूरी कथा सुनने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख शांति आ जाती है, मन को शांति मिलती है। जितने पाप किए हैं कथा सुनने से पाप समाप्त होते हैं, और आप भगवान के धाम पे जाने के अधिकारी बनते हैं कथा सुनने से।